नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। लगातार मेहनत करते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम घटना चक्र की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। ये यदि आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल सुपर 100 बुक्स में से फर्स्ट नंबर पर काउंट की जाती है। इससे आपको ये डिसाइड हो जाता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है, घटना चक्र। सबसे पहले आपको इसको कवर करना चाहिए। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 84 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आज की वीडियो का मोटिवेशनल थॉट। हमारी वीडियो का आज का मोटिवेशनल थॉट है, सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी मैं मारूंगा। तो इस बार अपनी रगों में आपको ऐसा जुनून भर लेना है कि इस बार बाजी आपको ही मारनी है। इसलिए लगातार मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के बंध्ययापन। बंध्ययापन ये इसका राइट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने की समस्या होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, रतौंधी निम्नलिखित में की कमी के कारण होती है। रतौंधी किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी के कारण। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1990, यूपीपीसीएस मेंस 2006 और आरटीएस 2003, उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2007, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, रतौंधी मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगों रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि हैं। खट्टे फलों नींबू, संतरा, आंवला आदि में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए संतरा। विटामिन ए संतरे में नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। यूपी लोबर सब इंस्पेक्टर 2015 और बीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजर में। और यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की
सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आम। यूपी लोवर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी एवं विटामिन ई भी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरोल बेरी रोग। टोकोफेरोल इसका सही आंसर नहीं है और ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफिथेलमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरोल विटामिन डी तथा आर्गोकैल्सिफेरोल विटामिन D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को वंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। विटामिन ई को वंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश एवं कोड यकृत तेल विटामिन डी के संबद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इनमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई अभीष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड और इसका सही सुमेलन कीजिए। तो इसको मैच करेंगे। विटामिन के अल्फा, विटामिन डी कोड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन सी नींबू। तो इसका हो जाएगा 4312, ये इसका हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4312, ठीक है। और यूपीआरओ एआरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके सही सुमेलित हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, विटामिन के अल्फा, विटामिन डी कोड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। यूपीपीसीएस 2011, यूपी लोवर 2013 में पूछे गए क्वेश्चन। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के, विटामिन 12 और तथा
विटामिन डी इसके अपवाद हैं। मतलब विटामिन के, विटामिन 12 और डी इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, लेकिन अन्य विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए ये अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बताया गया है कि कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब इसका राइट आंसर है ए कथन गलत है और आर सही है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ये गलत है। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न 1 में यह इंगित किया जाना कि हरी सब्जियां ना खाने से रतौंधी हो जाएगी भाषा संबंधी त्रुटि प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006, यूपी पीसीएस 2001, यूपी पीसीएस मेंस 2004 और बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत में जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट। इसका राइट आंसर है कोबाल्ट और यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 57, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। और यूपीआरओ एआरओ मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन है, राइट आंसर विटामिन B12। यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, थायमीन है, थायमीन क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। यूपी पीसीएस 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, विटामिन बी, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है जिसे फंक ने चावल की छीलन में से पृथक किया था, जिसे फंक ने 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से में इसे विलियम्स ने 1934 ने पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया था। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन तथा पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, जल में घुलनशील विटामिन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, जल में घुलनशील। और उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, विटामिन बी तथा विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में विलय होते हैं। इसलिए कीड़ा, तो जैसे कि कीड़ा कहाँ होता है, कीड़ा बासी में होता है, तो बासा खाना रहता है वहाँ कीड़ा होता है, ठीक है। तो कीड़ा किस में है, बसा में घुलनशील विटामिन। और बस, जैसे बस गंदी होती है तो बस को किससे धोते हैं, जल से, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है,
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी, विटामिन वसा में घुलनशील हैं। और ये क्वेश्चन RTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। छत्तीसगढ़ PCS 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं और यूपी लोअर 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। यूपी BEO 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6। विटामिन B6 से आप स्वप्न को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं, और जिसमें इसकी कमी होती है वो अपने सपने देख लेते हैं और भूल जाते हैं। और ये क्वेश्चन है यूपी UDA LDA 2010 में और यूपी लोअर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। एक अध्ययन से इस बात का प्रमाण मिलता है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट तो इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए, इसी तरह आप लगातार स्टडी करते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।